इस देश में एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण का काम ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब कांग्रेस की सरकारें रही 1952 से लेकर 2004 तक ये काम कांग्रेस ने बखूबी किया है। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में या कांग्रेस के रिज्म में जब चुनाव आयोग थे उन पर कोई उंगली नहीं उठी। क्या कारण है कि इसी दौर में निर्वाचन आयोग पर उंगली उठ रही है? वो कारण यह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार ने हर स्वतंत्र संस्थाओं पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। उसमें निर्वाचन आयोग भी है। आप देखिए, एसआईआर का पहला चरण बिहार में प्रारंभ हुआ। बिहार में ही आपको जानकर हैरानी होगी 47 लाख लोगों मतदाताओं के नाम काट दिए गए। केवल पहला चरण था, फर्स्ट फेज का एक ही राज्य में। सेकंड फेज में 16 राज्यों में हुआ, उसमें भी 10% का अंतर आया मतदाता सूचियों में। और अब ये थर्ड फेज का है जिसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 16 हमारे राज्य हैं, जिसमें उत्तराखंड भी है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़ दीजिए, उन पे उन्होंने कहा है कि वहाँ मौसम की मार है। ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आर्टिकल 224 से 26 तक और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का जो हमारा, उसके सेक्शन 22 से लेकर 22(3) में ये व्यवस्था दी गई है। इसलिए कांग्रेस उसको करती रही है। हमने कभी एसआईआर का विरोध नहीं किया है, हमने उसकी पारदर्शिता की बात की है। अभी उत्तराखंड में एसआईआर 29 मई से प्रारंभ हुआ है। उससे पहले विगत साल में ये प्री एसआईआर निर्वाचन आयोग करा चुका है। जब प्री एसआईआर के डाटा हमारे पास आए तो हम हैरान हैं, 19,79,000 मतदाताओं के नाम कट गए उत्तराखंड में। आज मैं घनसाली में हूँ, घनसाली विधानसभा में हूँ। मुझे पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तराखंड ने इस विधानसभा का, इस जिले का मास्टर ट्रेनर बनाया। तो हम हर विधानसभा में अपने BLED 2 को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आज हमारी ट्रेनिंग घनसाली विधानसभा में थी। इसी विधानसभा में, घनसाली में, जब मैं प्री एसआईआर के डाटा देखता हूँ तो 4,025 लोगों के नाम कट गए हैं।